हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जॉइंट वेंचर, और अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में इसका जो मीनिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट के बीच का डिफरेंस समझ लिया है। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने कर लिया है। जॉइंट वेंचर में टोटल 4 अकाउंटिंग के मेथड बताए गए हैं। 4 अकाउंटिंग मेथड में हम लोगों ने फर्स्ट मेथड का जर्नल एंट्री भी हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग फर्स्ट मेथड से एक क्वेश्चन, एक फुल क्वेश्चन हम लोग, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोग आज एक करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग को जर्नल एंट्री भी करना होगा और नेसेसरी अकाउंट भी ओपन करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है, जिसमें हम लोग देखते हैं ओनली वन कोवेंचरर मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी 4 अलग अलग अकाउंटिंग के मेथड में जो पहला मेथड है, जिसमें हम लोग देखते हैं जॉइंट वेंचर के बिजनेस में सिर्फ एक ही कोवेंचरर जो है वो पूरे फर्म का, पूरे जॉइंट वेंचर के बिजनेस का जर्नल एंट्री वगैरह करता है, अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करता है, सारा अकाउंटिंग वही एक कोवेंचर करता है। जिसके लिए अकाउंट्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और दूसरा अदर कोवेंचर अकाउंट करना पड़ेगा, ओपन करना होगा। यानी अदर कोवेंचर अगर 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो अगर 2 अदर कोवेंचरर हैं तो दोनों के लिए अलग अलग 2 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और एक जॉइंट वेंचर अकाउंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बनता है। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ काम करेंगे। एक्स और वाई 2 एंटर किए हैं एक जॉइंट वेंचर बिजनेस में एंड परचेजेज एंड सेल मोटर पार्ट्स। 2 कोवेंचरर्स हैं एक्स और वाई, ये लोग एक फर्म में, एक जॉइंट वेंचर में एंटर किए हैं और मोटर पार्ट्स को ये सेल करते हैं, परचेज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर्ड होंगे 2:1 रेशियो में। कोवेंचरर्स आर एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सेल्स। सेल्स पर इनको 5% का कमीशन मिलने वाला है। एक्स को अलग से 5% कमीशन मिलेगा, वाई को अलग से कमीशन मिलेगा। जो जितना सेल कराए उस सेल्स का उसको उतना कमीशन मिलने वाला है। Prepare joint venture account and Y's account in the books of X from the following details of the transactions done by co-venturer। तो X के बुक में अगर हम लोग करना है, इसका मतलब X जो है, X को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है पूरे जॉइंट वेंचर बिजनेस का, जर्नल एंट्री करेगा, अकाउंटिंग मेंटेन करेगा। Y अदर को-वेंचरर है तो Y का भी एक अकाउंट ओपन किया जाएगा। मोटर पार्ट्स परचेज्ड, एक्स ने मोटर पार्ट्स परचेज किया है 15,000 रुपये का और वाई ने परचेज किया है 10,000 रुपये का। ऐसे ही एक्सपेंसेस, एक्स ने खर्च किया 1400 रुपये, वाई ने 900 रुपये खर्च किया है। सेल प्रोसीड्स, सेल कितना किया है? 25,000 रुपये का माल सेल किया एक्स ने, वाई ने 15,000 रुपये का माल सेल किया है। अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर, अनसोल्ड स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ क्लोजिंग फिर ओपनिंग भी होता है, तो यहाँ तो बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस ही खत्म हो जाता है जैसे ही हम लोग अचीव कर लेते हैं गोल या मोटिव अपना बिजनेस का, बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। तो अनसोल्ड स्टॉक यानी जो माल बिका नहीं, बचा रह गया, उसको वाई टेक ओवर कर लेता है, वाई ले लेता है उस माल को। 4,000 रुपये का माल है। आगे आइए, अब हम लोग को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा, जर्नल एंट्री कितना होगा इसमें? हम लोगों ने 26 करीब एंट्रीज देखा था, यहाँ पर बस 10 से 12 एंट्री ही करना होगा। जितना कितना एंट्री करना पड़ेगा देखिए, बता दे रहा हूँ। जितना अलग अलग आपको अमाउंट दिख रहा है ना, ये 4 और 3 7 एंट्री, तो सबके लिए एक एंट्री करना पड़ेगा, 7 एंट्री हो जाएगा। कमीशन पे करने के लिए दोनों का अलग अलग एंट्री होगा, तो 7 और 2 9 एंट्री हो जाएगा। और एक एंट्री होगा प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे, या लॉस अगर हो तो दोनों कोवेंचर में डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो टोटल 10 एंट्री मेरे को दिख रहा है यहाँ पर होना चाहिए। चलिए फटाफट से हम लोग एंट्री पास कर ले रहे हैं। देखिए, एंट्री करने के लिए सीधी सी बात है, जब भी बिजनेस के लिए कोई भी खर्च किया जाएगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। जब भी बिजनेस में किसी तरह का पैसा आ रहा होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट करेंगे। अगर कोवेंचरर से रिलेटेड अगर कोई बात है तभी कोवेंचर का नाम आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला एंट्री क्या करेंगे? तो जैसे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन चल रहा है वैसा वैसा एंट्री भी आएगा। तो सबसे पहले परचेज एंड सेल का बात, तो सबसे पहले परचेज वाला एंट्री करेंगे। 15,000 का माल एक्स ने खरीदा है, तो एक्स के लिए पहला एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक एंट्री हम लोग करना पड़ेगा, एक्स ने जो 15,000 का माल खरीदा है जॉइंट वेंचर के लिए,
तो एक्स तो एंट्री कर ही रहा है इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स खाते में एंट्री एक्स खुद कर रहा है, तो एक्स अपना नाम तो नहीं लिखेगा, और ये एक्सपेंसेस है, तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट, चलो लिखते हैं बैंक, टू बैंक अकाउंट बिंग गुड्स परचेज फॉर द बिजनेस। 15,000 रुपये का माल खरीदा गया है, 15,000 रुपये का माल खरीदा गया है। चलो जी, इसके बाद वाई ने भी कुछ माल खरीदा है, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, तो उसने ही माल खरीदा है, ये भी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, खुद खर्च करे तो टू बैंक अकाउंट, अपनी जेब से पैसा गया है, और अगर वाई पेमेंट कर रहा है तो वाई का तो फर्म में कैपिटल बढ़ जाएगा, वाई ने पैसा लगाया है, तो टू वाईज अकाउंट, और वाई ने माल परचेज किया है 10,000 रुपये का। तो पहला एंट्री जो है हम लोगों ने बिंग गुड्स परचेज फॉर द बिजनेस, जॉइंट वेंचर बिजनेस। इसके बाद एक्सपेंसेस है, अब हम लोग एक्सपेंसेस का एंट्री करेंगे, एक्सपेंसेस के लिए भी हम लोग सेम एंट्री करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, एक्स ने अपनी तरफ से जो अपनी जेब से पैसा जो खर्च किया उसके लिए टू बैंक अकाउंट, एक्स ही एंट्री कर रहा है, एक्स के बैंक से, एक्स के खाते से पैसा कट गया 1,400 रुपया। वाई ने भी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, जब भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होगा तो जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, और वाई के खाते से पैसा गया है तो वाई को क्रेडिट कर देंगे टू वाईज अकाउंट। ये एक्सपेंसेस है 900 रुपये का, हाँ 900। देखो जी, इसके बाद अब 1 2 3 इसके बाद अब गुड्स सेल किया जाएगा। जब भी गुड्स सेल किया जाएगा तो फिर फर्म में पैसा आएगा, जॉइंट वेंचर में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना का माल सेल किया है, अच्छा ये किसके लिए है, पैसा जो आएगा तो एक्स एंट्री कर रहा है, एक्स के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, तो एक्स ने जो सेल किया है 25,000 रुपये का माल, उसके लिए एंट्री हो जाएगा, ये उसके लिए एक्स के लिए ये एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। वाई के लिए क्या होगा सर, वाई ने जो माल सेल किया है तो वाई से तो इतना पैसा तो लास्ट सेटलमेंट में उससे ले लेना होगा, तो वाई को फिलहाल हम लोग अभी डेबिट करके रखेंगे, वाईज अकाउंट डेबिट, और टू जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर के लिए एक तरह का इनकम है, तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जब भी जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस था तब हम लोगों ने जॉइंट वेंचर को डेबिट किया था, और अभी जब हम लोग माल सेल कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक इनकम हो गया है सेल करना, तो इसके लिए जॉइंट वेंचर हम लोग क्रिएट करेंगे। वाई ने माल सेल किया है 15,000 रुपये का, इसके बाद अब हम लोग कमीशन पे करेंगे इन दोनों ही कोवेंचर को। तो पहला तो एक्स को कमीशन पे करेंगे, तो एंट्री भी एक्स ही कर रहा है, तो एक्स, तो ये जो कमीशन है, कमीशन कितना है जी, कमीशन है 5%। तो जो कमीशन है वो तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है ना, तो जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा जी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन को अपने खाते में क्रेडिट करेगा एक्स, क्योंकि एक्स के लिए ये जॉइंट वेंचर पर कमीशन उसको मिल रहा है सेल्स पर। एक्स ने माल बेचा था 25,000 का, तो 25,000 का 5% ये हो जाएगा 1,250 रुपया। वाई ने भी माल सेल कराया है, तो वाई को भी कमीशन मिलेगा। जब फर्म के तरफ से, जॉइंट वेंचर के तरफ से जब कमीशन पे किया जाएगा तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस एक तरह का, तो जॉइंट वेंचर डेबिट होना चाहिए।
तो फिर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, खुद के लिए कमीशन है तो टू कमीशन, लेकिन जब वाई को देना होगा, वाई को कमीशन पे कर रहा है जॉइंट वेंचर बिजनेस, तो टू वाई अकाउंट, वाई के खाते में डाल दिया जाएगा। वाई ने गुड सेल कराया है 15,000 का, 15,000 का, तो इसका 5% वाई को कमीशन दे देंगे 750 रुपया। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद अब एक बचा है क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बोलना ठीक नहीं रहेगा, जो अनसोल्ड स्टॉक 4,000 का रह गया था वो वाई ने ले लिया है। तो वाई ने ले लिया तो वाई को तो भाई डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर, तो वाईज अकाउंट डेबिट, और टू जो अनसोल्ड स्टॉक उसने ले लिया है तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 4,000 का गुड्स जो वाई ने टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद बस फाइनल एक एंट्री बचा है। अब हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसके लिए एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट आएगा इस जॉइंट वेंचर के बिजनेस में या लॉस आएगा, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा, या रफ वर्क करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना ही है तो बना कर देख लेते हैं। चलो, बनाना काफ़ी आसान है, ये इन द बुक्स ऑफ एक्स खाते में बन रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक्स ही बना रहा है। तो जब जब हम लोगों ने जॉइंट वेंचर डेबिट किया था सबको डेबिट में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, और जब जब जॉइंट वेंचर क्रेडिट किया था सबको क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, यानी बिजनेस के लिए जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, सबको डेबिट में एंट्री करना है, पोस्ट करना है, और जितने भी इनकम या गेन्स होंगे सबको हम लोग क्रेडिट में पोस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया था, तो हम लोगों ने जो उधर एंट्री किया था टू परचेजेज अकाउंट, ये एक्स के लिए है, एक्स ने 15,000 का जो माल खरीदा था उसके लिए है। उसके बाद टू वाईज अकाउंट, ये वाई ने जो माल परचेज किया था उसके लिए है, वाई ने माल परचेज किया था 10,000 रुपये का। इसके बाद खर्च किया गया था तो टू बैंक अकाउंट, एक्स ने जो खुद खर्च किया है एक्स ने, वाई ने जो खर्च किया उसके लिए वाईज अकाउंट, खर्च इन्होंने किया है 1400 और 900 रुपया। इसके बाद बिजनेस में कमीशन पे किया जाएगा, जो कमीशन पे किया जाएगा वो एक्स अपने लिए अगर एंट्री करेगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन किया था, जॉइंट वेंचर डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू कमीशन 1250, और वाई को जो कमीशन दे रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने एंट्री किया था जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू वाईज अकाउंट, तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आएगा टू वाईज अकाउंट कमीशन 750 रुपया। इसके बाद अब हम लोग क्रेडिट साइड में जो सेल वगैरह किया है वो सब आएगा एंट्री में, तो बाय बैंक अकाउंट सेल्स बाय, और वाई ने, ये एक्स के लिए हो गया, फिर बाय वाईज अकाउंट, वाई ने जो सेल किया है 25,000 का गुड सेल किया है और 15,000 का गुड सेल किया है इसने। वाई ने जो बाद में लास्ट में स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक को जो ले लिया 4,000 में क्रेडिट साइड में, और ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जैसा आपको पता है कि जैसे कि परचेजेस को और सारे एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एंड पीएल के डेबिट में लिखते थे, वैसा ही किया हम लोगों ने। क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स को लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक को लिखते थे, तो ये रहा 2 सेल्स और ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब टोटल करेंगे, टोटल तो क्रेडिट का ही ज़्यादा आ रहा है 44,000, 44,000 का टोटल है 44,000। बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड में, इसको हम लोग प्रॉफिट, क्रेडिट जो है ये सेल्स साइड है, इधर हम लोगों ने इनकम साइड है, सेल्स किया है, सेल का वैल्यू अगर ज़्यादा है, सेल का टोटल अगर ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना आ रहा है 44,000 में से इन सारे खर्चों को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आपका आएगा 14,700 का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम लोग दोनों में ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्स और वाई में। रेशियो इनका प्रॉफिट का है 2:1,
14,700 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो x अपने लिए लिखता है, देखिए x अपने लिए जो लिखता है वो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू वाइज अकाउंट। प्रॉफिट आया है 14,700 और 2:1 में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 9,800, 4,900, टोटल करेंगे तो 14,700। इसके बाद एक और अकाउंट बनाना है, अदर कोवेंचर अकाउंट, यानी वाई अदर कोवेंचरर है तो इसका भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इस अकाउंट में वाई से रिलेटेड जितना भी हम लोगों ने जर्नल एंट्री किया है उसी का पोस्टिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वाई से रिलेटेड क्या है, पहले तो हम लोग देखते हैं वाई ने क्या क्या लगाया है फर्म में। तो पहले तो बाय जॉइंट वेंचर, वाई ने फर्म में जो जो पैसा लगाया है, यानी ये कहिए कि वाई का जो जो पैसा फर्म के तरफ से जॉइंट वेंचर बिजनेस की तरफ से निकलता है सब क्रेडिट साइड में। ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट है, वाई के खाते में क्रेडिट साइड में जाएगा जो वाई ने लगाया है, जो वाई को मिलने वाला है, और डेबिट में उसको हम लोग लगाएंगे जो उसने फर्म से लिया है। ठीक है, जैसे कि सेल्स वगैरह आएगा क्रेडिट में, लेकिन डेबिट में। क्रेडिट में क्या आएगा, जो उसने परचेजेस में खर्च किया है, जो उसने एक्सपेंसेस पर खर्च किया है, सब क्रेडिट में आएगा। ठीक है, कमीशन जो उसको मिलना है वो क्रेडिट में आएगा। आइए तो फटाफट से एंट्री डाल लें। पहले तो परचेजेस, इसने 10,000 का माल परचेज किया था। इसके बाद इसने एक्सपेंसेस पे किया है 900 का। तो फिर से बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक्सपेंसेस इसने 900 रुपये का किया था। फिर जॉइंट वेंचर फिर से लिखेंगे, कमीशन जो इसको मिलने वाला है, कमीशन 750 रुपया, यानी ये एक तरह का कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर को जो मिलता है सब वो क्रेडिट साइड में, तो कोवेंचर को जो मिलता है वो क्रेडिट साइड में। इसके बाद इसको मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा बाय जॉइंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। प्रॉफिट, इसके हिस्से का प्रॉफिट है 4,900 रुपया। ठीक है, अब फर्म की तरफ से इसने क्या क्या लिया है, एक तो सेल करके इसने पैसा रख लिया है, तो टू जॉइंट वेंचर, सेल्स 15,000 का माल इसने बेचा था और 4,000 रुपये का अनसोल्ड स्टॉक इसने ले लिया था। ठीक है, बस इतना ही है। तो अब डेबिट का टोटल करेंगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, 19,000, 19,000। बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, यानी इसने फर्म से ले लिया 19,000 रुपया और इसने लगाया है इतना, तो ले लिया ज़्यादा इसने, तो फर्म में कुछ पैसा इसको लाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे बाय बैलेंस, यानी इसमें बैलेंस कुछ इसका बच रहा है, तो बाय बैलेंस सीडी 2004, इसको हम लोग बाय बैलेंस सीडी भी कह सकते हैं या बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, सीडी जनरली नहीं करते हैं क्योंकि ये सीडी फिर बीडी ओपनिंग क्लोजिंग होता रहेगा, और जैसे ही काम खत्म होता है तो जॉइंट वेंचर का बिजनेस खत्म हो जाता है। एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क और जॉब, ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अमंग ऑल द को वेंचरर्स, ये अपने अपने घर चले जाते हैं, बिजनेस ही खत्म हो गया, तो बात ही नहीं है सीडी बीडी का। तो पेमेंट हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलो, लेकिन यहाँ तो पैसा लाने की बात है।
यानी 15,000 का सेल करके पैसा उसने रख लिया, 4,000 का माल वो लेके गया अनसोल्ड वाला जो था, तो 19,000, और पैसा उसने ये लगाया था 10,900, 750, 4,900, तो इतना पैसा तो वो फर्म में लेकर आए, तो वो पैसा लेकर आएगा। और एंट्री क्या होगा इसका? एंट्री इसका होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। तो फर्म में जॉइंट वेंचर के बिजनेस में वो 2,450 रुपये लेकर के आएगा। ठीक है, चलो तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको टेलीग्राम चैनल में ये नोट्स डाल भी दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने जॉइंट वेंचर का एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन किया है, जिसमें कि व्हेन ओनली वन कोवेंचरर मेंटेन्स द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम लोगों ने किया है। एक्स एक कोवेंचरर है जो बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे फर्म का एंट्री वगैरह वो करता है। जॉइंट वेंचर अकाउंट और कोवेंचर अकाउंट बनाना भी हम लोगों ने सीखा, यानी जनरल एंट्री अकाउंट दोनों हम लोगों ने कर लिया। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया? कहीं अगर कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।